खामोशियां पी लूं, खामोशियां बातें करे, ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। चादर यही तो मैंने फैलाई थी, सुखाने के लिए कहाँ गई? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, खाला की फेवरेट बेडशीट। उनको पता चल गया ना तो वो बहुत नाराज होंगे मुझसे। इसको आनिया, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई नहीं क्यों? खाला एक्सरसाइज कर रही थी। लो वेट मैंने पुट ऑन करना शुरू कर दिया और एक्सरसाइज तुम। फिट होने का कोई नया तरीका है क्या? बहुत ज्यादा बोर हो रही थी ना घर बैठे हुए, सोचा थोड़े से हाथ पैर चलाऊंगी तो फिर एक्टिव हो जाऊंगी। Are you okay? तुम्हें बुखार है? नहीं, आप चले ना, मैं आ रही हूँ। अरे कोई दरवाजे पे आया। आप खाना रुक जाए। क्या हुआ? अब आप नहीं जाए ना, मैं जाके देखती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम हाँ। कैसे देखो। शुक्र है कोई नहीं है, लेकिन मामा ने बाबा से अब तक सारी तफ्तीश कर ली होगी। इसका मतलब है मामा बाबा की लड़ाई हो चुकी है। अगर बाबा ने इस बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसा करता हूं अपने कमरे में जाके ना सो जाता हूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा सुबह। अभी तक तुम उसी मूड में हो। बाबा, मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था, बल्कि पहले दिन से करता था। बस करे ही गैर जरूरी दलीलें देना। आग होती है ना तो धुआं उठता है। और वैसे भी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि सुबह उठते के साथ ही आप जॉगिंग पे चले जाते हैं और शाम में अब आप जिम जा रहे हैं। तो वो मैं गुड हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, अच्छी सेहत। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सेहत अच्छी होगी आपकी तभी तो दूसरी शादी करेंगे ना आप। क्या? यानी अब बंदा सेहतमंद ही न रहे? हाँ, देखा देखा कैसी जबान चल रही है। माने ना माने किसी की शय है आपको। यार तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, ये सब झूठ है, फजूल बात है ये। पर मैं कैसे मान लूं? कोई सबूत है आपके पास कि आप सच बोल रहे हैं? अच्छा, अब मुझे सबूत भी देना पड़ेगा? वाह, आपने मेरी खुशियों का कत्ल किया है, सबूत तो आपको देना होगा। ये बताओ कि इमाद ने तुम्हें मेरे खिलाफ क्या सबूत दिया था? इमाद ने कुछ नहीं कहा, और वो मेरा बेटा है, मुझसे झूठ थोड़ी बोलेगा। और उसने तो ये भी कहा था
कि मामा बाबा आपको आजाद करना चाहते हैं। हर ये इमाद हमारी आजादी का कितना गलत फायदा उठा रहा है। आजादी आजादी तो मैंने आपको दे रखी थी। अब मैं आपको जब कैद करूंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आजादी कितनी बड़ी नेमत होती है। आ जाए जरा, मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं आज। ज़िरिक, खबरदार जो अगर आपने मेरे बेटे को कुछ कहा या उसको हाथ लगाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ये आपकी चादर शायद ऊपर से गिरी थी। लेकिन ये तो कपड़े की है ना, लोहे की नहीं है जो आप शिकायत ही लेकर आ गए। शिकायत नहीं, मैं तो बस आनिया, आनिया, देखना बाहर कौन है। अजीब हरकत है, अभी बताता हूँ। क्या हुआ? कौन था? भिखारी, उसको मैंने ना भगा दिया। पापा, एक तो ये भिखारी भी ऐसे भीख मांगने आते हैं जैसे हमने इनका कोई कर्जा देना हो। भाई बिल्कुल सही कह रही हैं। अब इसीलिए तो मैंने उसको बोला कि जाओ जाओ बाबा, हमें माफ करो। ठीक है ना? अब अच्छा, आप जाएं, मैं आती हूँ। दोस्तों, बहुत शौक है तुम्हें बेल बजाने का। एक तो आपकी चादर मेरे ऊपर आई, स्ट्रिक ऊपर गिरी, आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए। शट अप। क्या? मुझे लेक्चर देने की कोशिश मत करना, मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी जाती हूँ और आइंदा इस घर की बेल नहीं बजाना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, इंसानियत का जमाना ही नहीं है। पढ़ी लिखी होती तो ये करती। हाँ, ऐसी मिलते हैं सुबह। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तो हारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। कुछ है अगर तो इश्क है। रख ले मुझे पलकों तले। कितना हसीन लग रहा है ये चांद। पता नहीं इसे कौन कौन देखता होगा। रख दे जो दिल पे हाथ तू, मैं एक जरा जी लूं। रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियां पी लूं। खामोशियां बातें करे, ऐ दिल कभी
इमाद, इमाद, इमाद। जीरक छोड़े, जीरक जीरक सुबह पूछिएगा, अभी छोड़ दे जीरक, छोड़ दे। जो बात सुबह हो सकती है वो भी हो सकती है। उठो। कौन कौन है? रूमी ना तंग कर यार। इमाद। बाबा सर बहुत दुख रहा था, मैं सो गया था। सो रहे हो इस वक्त? इस वक्त तुम इस हाल में नहीं हो कि तुमसे बात की जा सके। इस वक्त बात करना कलमंदी नहीं है। मेरा सुकून तो आपने बर्बाद कर ही दिया है, एटलीस्ट इसका तो सुकून बर्बाद मत करे ना। तुम्हारा सुकून कैसे बर्बाद हो गया भाई? हाँ, इसी ने शक डाला था ना तुम्हारे दिल में। यही पूछने आया था मैं इससे, और अभी ये खुद ही कबूल करेगा, खुद ही मुंह से फूटेगा। वाह, अच्छी जबरदस्ती है। बच्चा सो रहा है, उसे उठा के पूछ रहे हैं। जीरक साहब, धुआं वही उठता है जहां आग लगी होती है। इमाद बेटा, आप सो जा, आप सो जा बेटा। तुम्हारा नालायक बेटा, फिर उसको दोस्त मिल गया है रूमी, उससे भी बड़ा नालायक। आपका भी बेटा है वो। जब कोई अच्छा काम करता है तो आप उसे अपना बेटा बना लेते हैं, और जब कोई ऐसा वैसा काम करता है तो आप उसे मेरा बेटा बना देते हैं। तुम अपनी हालत देखो, ये जो तुमने माला पहनी हुई है, अंगूठियां तुम्हारी, तुम अपना हुलिया ठीक करो ताकि मैं तुम्हें खाला से मिलवा सकूं। अच्छा आनिया, बस कर दो, मुझे पकाओ मत, कर लूंगी मैं जो करना होगा। और मुझसे ये गर्लीज वाले फैशन नहीं होते, पहले तुम लोगों को बता चुके हैं। खाला आप मुझे ये पराठे और सैंडविचेस खिला खिला कर मोटा कर देंगी। अच्छा, अभी तक हुई हो तुम मोटी? यानी कि आप चाहती हैं कि मैं मोटी हो जाऊं? बूढ़े लोगों के साथ कंपटीशन करने का कितना शौक है तुम्हें। आप ना इस दुनिया की पहली खातून है जो मोटी है भी नहीं और मानती भी है। देखा, मैंने कहा है ना, तुमने मोटापे को बहुत सीरियस ले लिया है। अच्छा, मैं ये पराठे अपनी दोस्त के लिए भी लेकर जा रही हूँ, उसको बहुत पसंद है आपके हाथ के पराठे, जान देती है वो, और आपसे मिलना भी चाहती है। तो अभी अन्नी के तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त भी अय्याशी करेंगे। वाह, तो बताएं फिर कब लेकर आऊं घर? that's a good idea, बुला लो। अच्छा, इसी बहाने मेरी तारीफ भी हो जाएगी। आपको अपनी तारीफ सुनने का कितना शौक है। Of course, किसको नहीं होता भाई। इसीलिए मैंने उनको बताया कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और सबको मोटा भी करती हैं। पता नहीं क्यों, पर मुझे कहीं से ना जलने की स्मेल आ रही है। क्या इसे किसी ने ठीक करो। अपने होते हैं जो बंदे को डुबोते हैं। ठीक है, मैंने ये पैक कर लिया, मैं जा रही हूँ। चल, टेक केयर। ये माल उठाया नहीं अभी तक? माँ तो सुबह ही सुबह उठ के रूमी के साथ कहीं बाहर चला गया, पता नहीं उसने कहाँ जाना था। एक तुम्हारा नालायक बेटा, फिर उसको दोस्त मिल गया है रूमी, उससे भी बड़ा नालायक। आपका भी बेटा है वो। जब कोई अच्छा काम करता है तो आप उसे अपना बेटा बना लेते हैं, और जब कोई ऐसा वैसा काम करता है तो आप उसे मेरा बेटा बना देते हैं। बेगम साहबा, सुबह सुबह गुस्सा नहीं, चेहरा सख्त हो जाता। हाँ हाँ, अब तो आपको मेरा चेहरा सख्त ही लगेगा, उस चुड़ैल का चेहरा जो आपको अच्छा लगने लग गया है। तुम फिर शुरू हो गई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना खून मत जलाओ। और वो लोग जो मेरा खून जला रहे हैं,
तुम्हें कोई नहीं जला रहा, तुम खुद ही ऐसा महसूस कर रही हो। आज इमाद आया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। बाकी झूठी स्टोरियां बना बना के सुनाता है अपनी माँ को, बदतमीज। हाँ हाँ, अब आप उसके पीछे पड़ जाइएगा। आपको तो हम माँ बेटे ना दुश्मन ही लगते हैं आपके। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, मेरा मोबाइल ला दो, बस मैं निकलूंगा थोड़ी देर में। ये पड़ा है टेबल पे, आपको उस कलमुही के अलावा कुछ याद रहता है? या अल्लाह, कहाँ जाऊं? सीधा घर आइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं घर ही आऊंगा। बाहर तक छोड़ने तो आओगी ना? आ जाओ। आनिया, तो फिर मैं तैयार हो जाऊं? बिल्कुल आपको तैयार रहना चाहिए। आपको वैसे डुबाने में आसानी होगी क्योंकि आप मोटी है ना। ये बदतमीज हो तुम, मैं शॉपिंग की बात कर रही हूँ। अच्छा सही है, वापस आके प्रोग्राम बनाएंगे। हाय, क्या मैं वाकई मोटी हो रही हूँ? वैसे आप वाकई में मोटी हैं। बदतमीज, रुको, ठहरो। थैंक यू। अरे अम्मा, तुम तो चले गए थे ना? तो मैं आ गया हूँ। कैसे? जॉगिंग कैसे? अच्छा एक बात बताओ, कल जो तुम मुझे बता रहे थे वो हकीकत है ना? क्या क्या कह रहा था मैं? कल तुम मुझे बता रहे थे ना कि तुम्हारे बाबा मुझे आजाद करना चाहते हैं। क्या क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया आपकी याददाश्त? आपकी याददाश्त ना कमजोर होती जा रही है। मैंने इसे कोई बात नहीं की। आपको बादाम खाने चाहिए, वो भी 7 हर रोज, उससे याददाश्त बेहतर होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मुझे अब कुछ याद ही नहीं रहता है। अरे नहीं मामा, आप बूढ़ी कहाँ हुई है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बात मैं अपने बारे में कर रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में आजाद रहना चाहता हूँ, और आपको लगा मैं बाबा के बारे में बोल रहा हूँ। कल तो तुम कुछ और कह रहे थे अपने बाबा के बारे में। मैं मामा, बाबा इतने स्वीट हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे, वो तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, किसी को देख भी नहीं सकते। क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा, इसका मतलब तुम हमारी सारी बातें सुन रहे थे और फिर भी तुम नहीं आए। क्योंकि आप बाबा को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा मैं भी खामोश ही रहता हूँ। अच्छा सच तो बताओ, तुम्हारे बाबा किसी और के चुंगल में तो नहीं फंसे है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बात कर रही हैं आप? हैं? हाय, और मैंने उनको क्या क्या बातें सुना दी और वो बेचारे नाश्ते के बगैर चले गए। इसका मतलब इम्माद के बच्चे, तुमने मुझे झूठी झूठी स्टोरियां सुनाई हैं। मामा गलती आपकी है, कल भी आपने मेरी पूरी बात सुनी कहा। और तुमने पूरी बात बताई कहाँ? तुम्हें तो वो रूमी लेने के लिए आ गया था। मामा देखें, वो सब मैं अपने बारे में कह रहा था, बाबा के बारे में नहीं। आपको लगा मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ और आप उन पे चढ़ दौड़ी, उनको बातें सुना दी। अब आपको जाके ना उनसे एक्सक्यूज करना चाहिए, आपने इतनी बातें सुनाई हैं उनको। एक सेकंड, रूमी आ गया, मैं चलता हूँ। कल तुमने पूरी बात की कहाँ? अब पूरी बात कर लूंगा, बाय। अब क्या करूंगी? हाँ, फोन करती हूँ उनको और मनाती हूँ उनको। तमीना, तुम्हारी फुप्पो कितनी कंजूस सी है ना। कंजूस नहीं, बहुत छोटे दिल की है। तो वो बता उन्होंने क्या किया? हमारे घर आई और मुझे 500 रुपए पकड़ा के चली गई और कहने लगी कि तुम सब बहन भाई आपस में बांट लेना। लो भला, ये क्या बात हुई? यार मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फुप्पो छोटे दिल की है। मुझे लगता है वो बेचारी मासूम सी हैं, और उनको तो ये भी नहीं पता कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो और आजकल इतनी महंगाई है। अब
बस 500 रुपए में कब गुजारा होता है किसी का। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बेताबी से इंतजार कर रही थी तुम्हारे लिए। पराठे खाला ने मेरे लिए भेजे। इसका मतलब खाला को मैं अभी भी याद हूँ। वैसे तुम उनको याद नहीं हो, लेकिन ये क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि मैं तुम्हारा जिक्र करती रहती हूँ कि सिड ऐसी है, सिड वैसी है। तब उन्होंने सुना कि तुम्हें उनके पराठे पसंद है तो उन्होंने इसलिए तुम्हारे लिए भेजा है। इसका मतलब है खाला की नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। वाह, अगर वैल्यू बनानी है ना तो चलो मिलते हैं खाला से, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी कितनी वैल्यू है। अब तुम्हारी खाला से मिलना ही पड़ेगा। हाँ तैयारी करो, आज ही मिलते हैं। इतनी जल्दी? तो फिर क्या कयामत का इंतजार करना है मिलने के लिए? कयामत भी दूर नहीं है अब। खैर तुम जब कहोगी मिल ही लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं मिलना। क्या मतलब है? फिर कैसे मिलना है? मैं इसको कैसे समझाऊं? तुम अपनी हालत तो देखो, ये जो तुमने माला पहनी हुई है, अंगूठियां तुम्हारी, तुम अपना हुलिया ठीक करो ताकि मैं तुम्हें खाला से मिलवा सकूं। अच्छा आनिया बस कर दो, मुझे पकाओ मत, कर लूंगी मैं जो करना होगा। और मुझसे ये गर्लीज वाले फैशन नहीं होते, पहले तुम लोगों को बता चुके हो। चलो यार अब मुझे पराठे खाने बहुत भूख लग रही है। मैं भी खाऊंगी। हाँ हाँ खा लेना, सब मिलके खाएंगे। और अगर तुम्हें अच्छे लगेंगे तो मैं तुम्हारे लिए और बनवा के ले आऊंगी। हेलो जीरक, कहाँ हैं आप? क्या मतलब कहाँ हूँ मैं? अभी भी ऑफिस पहुंचा हूँ। अच्छा बताइए ना, किधर हैं आप? अगर पास है तो घर आ जाइए वापस। बताया तो है, ऑफिस पहुंचा हूँ, काम शुरू कर दिया है। खैरियत तो है? हाँ वो मुझे लगा कि आप नाश्ता भी सही से नहीं करके गए। वो तो तुमने पेट भर के करवा दिया था, बल्कि कल से करवा रही हो। अच्छा ना, बस भी करें। एक तो गलती भी आपकी है और आपने मुझे सही से एक्सप्लेन भी नहीं किया। वाह भाई वाह, किया भी कुछ नहीं और गलती भी मेरी। अच्छा नाराजगी खत्म करें ना, प्लीज वापस आ जाएं। खैरियत तो है, वापस क्यों बुला रही हैं आप? मैं नाश्ते के लिए बुला रही हूँ आपको। ऑफिस में भी नाश्ता बन सकता है, मैं यहाँ कर लूंगा। बल्कि तो थोड़ी देर बाद खाने का वक्त हो जाएगा। अच्छा चले ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ, अच्छा सा आपकी पसंद का लंच बनवा के भिजवाती हूँ ईमान के हाथ। आप बाहर से कुछ मत खाना खाइएगा, ठीक है? ओके ओके, अब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं नहीं खाऊंगा बाहर से कुछ। वैसे मैंने कुछ खाना भी नहीं था बाहर से। थैंक यू जीरक। चलिए ओके, खुदा हाफिज। वही सवाल जो हमेशा तेरे बाबा तुझसे पूछते हैं और तू ठीक से जवाब नहीं देता है। यार बाबा का पूछना बनता है क्योंकि मैं उनकी औलाद हूँ और वो फिक्रमंद हैं कि मैं क्या करूँगा। मेरी बात सुनो, ये तुम दोनों ना मुझे मिलके घुमाओ मत। मैं बाबा के लिए खाना पैक कर रही हूँ और तुम भी उनके साथ जाके खाना खा लेना। मैं किचन जा रही हूँ खाना लेकर आने। रूमी, माना कि टॉम क्रूज प्यारा है लेकिन इतने गौर से क्यों देख रहा है उसे? यार अरे समझ में नहीं आ रहा यार, आखिर तू बनना क्या चाहता है? क्या? ये कैसा सवाल है? वही सवाल जो हमेशा तेरे बाबा तुझसे पूछते हैं और तू ठीक से जवाब नहीं देता है। यार बाबा का पूछना बनता है क्योंकि मैं उनकी औलाद हूं और वो फिक्रमंद हैं कि मैं क्या करूंगा। लेकिन इधर अभी इधर आना यार।
बैठ। तेरा बुखार चेक कर रहा हूं कि तू मुझसे ये सवाल क्यों कर रहा है। वो क्या है ना यार, कभी आइंस्टाइन, कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अब फिर ये भला टॉम क्रूज। यार तो बता दे, तो बनना क्या चाहता है यार, मुझे खुद नहीं पता, समझ ही नहीं आती। पता है, जब बाबा ऑफिस बुलाते हैं ना तो ये तीनों मेरे दिमाग में घूम रहे होते हैं। लेकिन मुझे एक बात तो पता है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। मैं चाहता हूँ लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने। अच्छा, कुछ मशहूर होना चाहता है शायद, और अमीर भी इन जैसा। तुझे पता है इसकी नेटवर्थ क्या है? 14.3 बिलियन डॉलर्स। बिलियन विद बी। जॉनी डेप इससे ज्यादा पैसे कमाता है। यार हीरो को पसंद करने का मेयार ना ये नहीं होता है तो क्या सोचता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तू इस तरह की बातें क्यों कर रहा है मुझसे? सुबह सुबह अंकल ने ट्यूनिंग तो नहीं की? कहाँ यार, बाइक के ट्यूनिंग के पैसे मांगे तो उन्होंने मेरी ट्यूनिंग मुझे पहले ही पता था ट्यूनिंग करा के आया है तू। अब यार अब तो हंस तो मत ना यार, पहले ही सुबह नाश्ता करे बगैर आ गया तेरे पास। यार भूख लगी है यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। देख तो अम्मी ने क्या बनाया है, पूछ तो। एक शर्ट पे खाना मिलेगा तुझे। अरे कौन सी शर्त यार? कैच पे करेगा तो खाना मिलेगा। गुड कैच। नूरा, जी बाजी। खाना बनने में कितनी देर है? बस 10 मिनट दम पर है। अच्छा मेरी बात सुनो, साहब के साथ इमाद और रूमी का खाना भी ऑफिस जाएगा। जी ठीक है, बेहतर। ठीक है, तीनों साथ ही ऑफिस में खाना खाएं। जी चलो ठीक है। मामा, मामा। अरे हाँ आई, क्या हुआ, सब खैरियत है? मामा बहुत भूख लग रही है, रूमी भी आया हुआ है, खाना दे दें। बेटा खाना तो तुम्हें आज नहीं मिलेगा। क्यों? जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो खाना तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। मामा प्लीज, बाबा की तरह आपकी सुई वहीं अटक गई है। बच्चों ये जो तुमने सारा ड्रामा किया था ना सिर्फ ऑफिस ना जाने के लिए, तो बेटा बाबा तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। एक मिनट, लगता है आपकी और बाबा की सुलह हो गई है ना? हाँ हाँ, तुम तो यही चाहते थे कि हम दोनों आपस में लड़ते रहे और तुम्हें ऑफिस ही ना जाना पड़े, लेकिन इस दफा मैं तुम्हारे बाबा के ही साथ हूँ। मामा आप क्या सियासतदानों की तरह बाबा से इत्तेहाद कर रही? गलत बात है ये, आपको मेरे साथ होना चाहिए। बेटा हूं मैं आपका। बिल्कुल, मैं इस वक्त तुम्हारे बाबा के साथ ही खड़ी हूँ और अब तुम ऑफिस जाओगे। अब हाँ, चला जाऊंगा कुछ दिनों के बाद। बिल्कुल नहीं, तुम आज से ही ऑफिस जाओगे। मामा मामा प्लीज, नो वे। ओ मुझे याद आया, वो रूमी भी आए हुए, मैंने और रूमी ने ना मार्केट जाना है। ये रूमी को कोई और काम नहीं है? ये तुम दोनों हर वक्त मार्केटों में क्या घूमते रहते हो? ये आखिर मार्केट में है क्या? लड़कियां। लड़कियां? क्या मतलब? हाँ देखो वो लड़कियां, लड़कियों की जरूरत का सामान जैसे लिपस्टिक, कपड़े, चप्पल और सुर्खी पॉलिश। तुम्हें या मात को? नहीं, मात को नहीं। वो मुझे, वो क्या है ना, मेरी बहन की सालगिरह आने वाली है तो कुछ तोहफे तहाइफ वगैरह उसको देने के लिए मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी तो कोई बहन ही नहीं है। हाँ नहीं, मेरी कुछ सिस्टर नहीं है। नहीं, हाँ याद आया, वो मेरे तो अम्मी अब्बू ने बताया था मेरी कोई बहन ही नहीं है। तो मेरी बात सुनो, ये तुम दोनों ना मुझे मिलके घुमाओ मत। मैं बाबा के लिए खाना पैक कर रही हूँ और तुम भी उनके साथ जाके खाना खा लेना। मैं किचन जा रही हूँ खाना लेकर आने।
तुझे क्या जरूरत थी इस वक्त आने की? मैंने खाने के लिए बोल दिया था ना। अरे भूख लग रही थी ना इसलिए आ गया। मैंने बोल दिया था ना उनको, फंसवा दिया मुझे। क्या हो गया? यार वो बाबा के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया मैंने मामा को। क्या कहा है? मैंने मामा को कहा कि बाबा किसी और को पसंद करते। वो तूने अपने बाप को फंसा दिया यार। क्या करूं यार, क्या करूं ना यार। अब चल टेंशन नहीं ले यार, तेरे अब्बा से अच्छी सेटिंग है। अब तेरे भाई की बड़ी इज्जत करते हैं, मना लूंगा। हाँ, बहुत इज्जत करते हैं तेरी। मुझे कल ही कह रहे थे कि ये रूमी जैसे लड़कों के साथ नाम फेरा करो, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये इज्जत है तेरी। क्या हाँ। ऐसा कहा उन्होंने? कुछ और भी कहा है, बताओ। चल नहीं ये वो भाई के साथ करते मैं निकलते यार, मुताबिक कर रही होंगी यार बाबा तेरे साथ। अब देखो ना, तुम तो हमारे पड़ोसी हो और हमसायों के तो बहुत हकूक होते हैं ना। अब अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। जी शुक्रिया। अबे बन जानी चाहिए। चल बकवास ना करना यार। सॉरी एवरीवन। जी तमाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वो चादर आपकी थी ना? क्यों आपकी थी? आप ये वापस लेने आए हैं? वो दरअसल आपकी बेटी से चादर के साथ ये स्टिक भी गिर गई थी जो मेरे सर पे लगी थी, और उसने तो मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था, पूरी बात नहीं सुनी। पता नहीं कैसी लड़की है। ओके, सो सॉरी। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? आप तो हमारे बड़े हैं। अंदर आओ ना बेटे, कुछ खा पी के जाओ। मैं अंदर? हाँ, अब देखो ना, तुम तो हमारे पड़ोसी हो और हमसायों के तो बहुत हकूक होते हैं ना। आओ, अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। जी शुक्रिया। चलें प्लीज। यार मेरी बात सुन, एक काम कर, तू जाके बाबा को खाना दे आ। इंसान बन जा, साथ चल अंदर। यार मेरी बात सुन, मेरे भाई नहीं, प्लीज तू दे आ। तो किस बात की टेंशन ले रहा? मैं हूं ना। तेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा बेइज्जती करते हुए ये नहीं देखते कि तू खड़ा है और कोई और, ठीक है? हाँ तो कौन सी पहली मर्तबा हो रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम नुमान। नुमान। क्या करते हो? स्टडी कंप्लीट किया अभी इंजीनियरिंग की। घर में कौन कौन है नुमान? इस वक्त नहीं, वैसे घर में कौन कौन रहता है? अब मेरी मामा, बाबा और नाजू। नाजू तुम्हारी बहन है? नहीं। बीवी? हाँ नहीं, बीवी नहीं। अरे तो फिर ये नाजू है कौन? नाजू मेरी कुकड़ी है। दादी जी ने मरते वक्त मुझे दी थी, कहा था इसका बहुत ख्याल रखना, तभी मैंने इसका नाम नाजू रख लिया। हाउ स्वीट, कितने अच्छे हो तुम। तुम अपनी अम्मी को कभी लेके आओ हमारे घर। तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही? ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? ओह माय गॉड, मुझे लगता है खाला को फिर से आईने के सामने खड़े होके बोलने का दौरा पड़ गया है। या अल्लाह, इस तरह मेरी खाला कहीं पागल ना हो जाए। वो मुझे
बात थोड़ी लेट समझ आती है, इस वजह से। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समझ बूझ रखनी चाहिए। तुम मेरे सवालों का होशियारी से जवाब दो, अंडरस्टैंड करो मैं क्या पूछना चाह रही हूँ तुमसे। अरे आनिया, इनसे मिलो बेटा। ये है आनिया, मेरी भांजी। ये यूनिवर्सिटी से आ रही है, बहुत ही सुंदर लड़की है। और आनिया, ये है नोमान, हमारे पड़ोसी। खाला ये आपने मुझे पहचाना? मैंने आपको चादर दी थी। कौन सी चादर? हाँ, चादर जो इस स्टिक से उतारी थी चादर, और ये जो सर पे आके लगी थी। हाँ, तभी आप ऐसी यही बातें कर रहे हैं ना, इसलिए आप जरा आइए, मैं आपको बाहर तो शुरू। आइए जरा, आइए तो सही, आप आइए ना, मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाती हूँ, आ जाए। चलो चलो चलो, निकलो निकलो यहाँ से, निकलो। और खबरदार अगर आइंदा हमारे घर के अंदर आने की कोशिश की। वो मुझे आंटी जी ने दावत दी है और उन्होंने कहा है अपनी अम्मी को भी लेके आना साथ। बच्चों, दावत तो मैं करूंगी तुम्हारी। कब कब कब? रोजे महशर में इस हॉकी के साथ। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। अबे बन जानी चाहिए, चल बकवास ना करना यार। सॉरी एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। सर ये हमारे बॉस के बेटे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर एहसन। डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर है? जी, मैं यहाँ मैनेजर हूँ। मगर अभी तो आपने बताया डॉक्टर। तो पार्ट टाइम डॉक्टर होंगे फिर आप? सर मैंने कहा मैं डॉक्टरी नहीं करता, मैं फुल टाइम मैनेजर हूँ। सर छोड़े ना ये सारी बातें, मुझे आपसे मशवरा करना है। आइए। मेरा मशवरा? हाँ, तुम उनको मशवरा दो, मैं अंकल को देकर आता हूँ। खान आई। आनिया, हाँ भाई, भगा दिया। मेरा मतलब है मैंने इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या किया है तुमने? इतना अच्छा लड़का मैंने देखा था तुम्हारे रिश्ते के लिए, मुझे उसका इंटरव्यू तो करने देती। खाला, मैं पता है इतनी सारी क्लासेस लेकर आ रही हूँ, मुझे इतनी भूख लग रही है। अच्छा बैठो, खाना लगाती हूँ। यस। मुझे जब कोई पसंद आना होगा आ जाएगा। आजकल की खालाएं ना बहुत इरिटेटिंग होती जा रही है। Doesn't matter। अच्छा, अगर तुम्हें ये लड़का अच्छा नहीं लगता तो ना सही, और रिश्ते भी तो है ना। पागल हो गया? दिमाग ठीक है? मेरे बाबा का ऑफिस है और मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। मेरे बाबा अंदर बैठे हैं और मुझे जो करना है अपनी मर्जी से करूंगा, ठीक है? अंकल, आप अपने ससुर के टुकड़ों पे पलते, आपको शर्म नहीं आती? आप रखे बिस्किट वापस, चाय वापस रखे। चलो उठे, फौरन उठे, और आप लोग फौरन निकले इस घर से।